क्रांतिदर्शी योग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत ज्ञानखंड में बृहदारण्यक उपनिषद का स्वाध्याय करेंगे। द्वितीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, एक व्यक्त और दूसरा अव्यक्त। इसमें मरण धर्म व्यक्त है और अमर्त ही अव्यक्त है। जो मर्त है वह जड़ स्थित है और अमृत अविनाशी सतत गतिमान है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वायु और अंतरिक्ष से भिन्न तत्व अग्नि, जल और पृथ्वी ये सभी मूर्त मरण धर्मा एवं स्थिर हैं। इन तीनों का सार तत्व तप्यमान आदित्य या यज्ञ पुरुष है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वायु और अंतरिक्ष अव्यक्त है, ये अमर्त्य और गतिशील है। इस आदित्य या ब्रह्मांड मंडल में जो विशिष्ट तेजस संपन्न पुरुष है वही इन अमर्त्य एवं अव्यक्त भूतों का सार रूप है। यह अधिदैव दर्शन है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अब अध्यात्म विषय प्रतिपादित किया जाता है। देहांतर्गत आकाश और प्राण से भिन्न जो अग्नि, जल और पृथ्वी का अंश इस शरीर में विद्यमान है वह मूर्त और मरण धर्मा नेत्र इस सत का सार रूप है। पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अब अमूर्त का वर्णन किया जाता है। प्राण और इस देह में स्थित जो आकाश है ये दोनों ही अमूर्त है, अविनाशी है और गतिशील है। इस अविनाशी अमूर्त प्राण और आकाश तत्व का सार ही दक्षिण नेत्र के अंतर्गत स्थित पुरुष अथवा विशिष्ट शक्ति है। छठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, दाहिने नेत्र में निवास करने वाले उस पुरुष आत्मा का रूप इस प्रकार का है, जैसे महारजन अर्थात कुसुम पुष्प का रंग या महान रंगने वाले से रंगा हुआ वस्त्र हो, जैसे पांडु अर्थात हल्का पीला ऊन हो, जैसे इंद्रगोप अर्थात वीर बहुटी हो, जैसे आग की लपट हो, तथा जैसे कोई श्वेत कमल या विद्युत की चमक हो। जो ऐसा जानने वाला है उसकी श्री अर्थात ऐश्वर्य विद्युत कांति के समान सर्वत्र फैलने वाली होती है। अब इस कारण ब्रह्म संबंधी उपदेश किया जाता है। उसके लिए सर्वोत्कृष्ट उपदेश नैति नैति है। अन्य कोई उपदेश इतना उत्कृष्ट नहीं है। उसे सत्य का भी सत्य इस नाम से ही जाना जाता है। प्राण ही निश्चित रूप से सत्य है और वह ब्रह्म उस प्राण का भी सत्य है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षाओं में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने